हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दिनेश परमार। जैसा कि जैन धर्म के बारे में हमने पहले बताया था आपको, निम्नलिखित राजा में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल। इसके हाथी गुफा अभिलेख है, बड़ा फेमस है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ईसा पूर्व 6वीं और 4वीं सदी के बीच आशाश्री अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में लिखित कौन कथन सही है? पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था? तो नहीं। यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। यह पूर्णतः सत्य है। महावीर बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। ठीक है। बुद्ध ने यह भी समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है, और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबर का दर्जा प्रदान किया। तो ये तीनों ही कथन, ऊपर के तीनों ही कथन सत्य हैं। 1, 2, 3, है ना। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया? तो शंकराचार्य ने। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो अजंता में है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रकारी है, जो अजंता में है। तो कौन सी है? अजंता। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय हैं। सर्वास्तिवादियों की मान्यता की दृष्टि विषय दृग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो द्वितीय ही सही है। सौतांत्रिक बौद्ध धर्म का जैन मत नहीं था, बौद्धिक था। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार और कौशल से। तो और मगध। तो इसमें कौशल और मगध से इसका संबंध इनका था, भगवान बुद्ध का। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके अभिलेख में होता है? तो अशोक के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश थे? तो ये कोलीय वंश से थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश थी? कोलीय वंश से। किससे? कोलीय वंश से। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो अब उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है वह स्थान? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो पाटलिपुत्र। चंपा, साकेत, कौशाम्बी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, लेकिन पाटलिपुत्र इससे अछूता रहा। निम्न में से कौन सा बुद्ध का पूरा नाम है? प्रार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश। इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें कोई भी नहीं है। बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ? मल्ल के गणतंत्र में हुआ। अलार कलाम थे बुद्ध के गुरु, उनके अध्यापक। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? कंथक, अलार कलाम, चन्ना, गौसाल, मस्करी पुत्र, मतलब मैखली पुत्र है ये। तो इसमें से गौसाल, मणि मेखले इनमें संबंधित नहीं था। बाकी कंथक, अथा कमल, चन्ना ये इनके संबंधित जीवन से संबंधित है, ये बाद में था।
प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। कौन सा कथन सही पता करना है। बौद्ध शाखा अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में किए गए नीचे के कूट का प्रयोग करिए, तो इनमें से कोई नहीं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो श्रावस्ती में उनका सर्वाधिक और श्रावस्ती में। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। का कथन एक सही है। वैपुल्य सूत्र में, किसमें, बुद्ध के विस्तारित। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। वैपुल्य सूत्र जैन धर्म के एक सारभूत तत्व है। जैन संस्कृत काव्यात्मक पर व्याख्या है। बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। विस्तारित पाली भाषा में तर्क शास्त्र का प्रतिपादन है, तो बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। मर्गदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, तो महात्मा बुद्ध ने। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश द्वारा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम था, तो सुभद्र। सुभद्र उनका अंतिम व्यक्ति था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में किस शिष्य को दिया, तो सुभद्र को दिया। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। निम्नलिखित में 2 बंजारों के कौन थे, तो यह है मल्लिक और तपसु। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में 2 बंजारे कौन थे, मल्लिक और तपस्सु। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए। आलाकराम, उद्रक रामपुत्र, तो इसमें 1 और 2 ही सही है। मणि घोषाल और निघंटु नापुत नहीं है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर हुआ, तो सारनाथ में हुआ। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध के नेतृत्व में किए लिए निम्न में से किसे नामित किया, तो किसी को नामित नहीं किया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में